हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो ऐसी गाड़ियों के बारे में जिनमें कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मारुति स्विफ्ट वर्सेस वैगनार का जो कंपैरिजन है वो करेंगे और देखेंगे कि बजट के अकॉर्डिंग, माइलेज के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग कौन सी गाड़ी बेस्ट आपके लिए साबित हो सकती है। तो दोनों ही गाड़ियां आपके सामने हैं। 14 ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जिन पे कि आप गाड़ी लेने से पहले दोनों ही गाड़ियों को अपने लिए परख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइस की, क्योंकि कीमत ऐसी चीज़ है जो कि बायर खरीदते टाइम पक्का सोचता है, समझता है, देखता है, उसके बाद ही गाड़ी लेता है। तो स्विफ्ट एलएक्सआई की जो एक शोरूम कीमत है बेस मॉडल की, वो शुरू होती है 6,49,000 से। और भाई ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 7,68,000 रुपए की। यानी कि इससे नीचे स्विफ्ट का कोई जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन जिसका बजट कम है उसको वैगनार सस्ते में मिल जाती है, क्योंकि वैगनार के बेस मॉडल की जो एक शोरूम कीमत है वो शुरू होती है 5,64,000 से। और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 6,40,000 रुपए की। तो इस मामले में मारुति वैगनार बेस्ट साबित होती है कि कम बजट में भी आप मारुति वैगनार का जो बेस मॉडल है वो ले सकते हैं, बशर्ते कि जो फीचर्स हैं वो स्विफ्ट में आपको ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि आप पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, और वैगनार में कम मिलते हैं क्योंकि आप पैसे कम दे रहे हैं। फिर भी एक ऑप्शन आपके पास ज़रूर है कि 6,40,000 ऑन रोड में आप वैगनार ले सकते हैं, लेकिन स्विफ्ट की एक शोरूम कीमत ही 6,49,000 से शुरू होती है। बात करें अगर दोनों ही गाड़ियों में इंजन की, तो मारुति स्विफ्ट में जो इंजन है वो अब 3 सिलेंडर कर दिया गया है, ये आप सब जानते हैं। मारुति स्विफ्ट में 1199 सीसी 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है। 80 bhp और 112 Nm का जो टॉर्क है वो ये गाड़ी प्रदान करती है, और गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक पावर गाड़ी में आपको मिल जाती है। लेकिन मारुति वैगनार में 1 लीटर का इंजन आपको मिलता है 998 सीसी, 65 bhp, 89 Nm का जो टॉर्क है वो ये गाड़ी प्रदान करती है, और गाड़ी के हिसाब से इसमें भी जो पावर है वो अच्छी खासी मिल जाती है। लेकिन मारुति वैगनार में आपको 1197 सीसी वाले इंजन का, यानी कि 1.2 लीटर का जो ऑप्शन है वो भी मिलता है, वो भी 4 सिलेंडर के इंजन वाला, जो कि स्विफ्ट में अब आपको नहीं मिलता है। वैगनार के 1.2 लीटर वाले इंजन में 88.5 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। यानी कि पावर के मामले में अगर आप वैगनार 1.2 लेते हैं तो वो भाई आगे हो जाती है। यहाँ हम किसी पर्टिकुलर मॉडल का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम स्विफ्ट और वैगनार गाड़ियों का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे कर रहे हैं। स्विफ्ट की जो एक शोरूम कीमत है बेस मॉडल की, उतने में वैगनार का जो ZXi मॉडल है वो भी आप ले सकते हैं 1.2 लीटर इंजन के साथ में। उसकी जो एक शोरूम कीमत है वो है 6,38,000 रुपये, और वो गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ती है 7,40,000 रुपये की। यानी कि स्विफ्ट के बेस मॉडल से वैगनार का जो ZXi वेरिएंट है वो फिर भी सस्ता आपको मिलता है। उसके बाद बात करें व्हील्स की, तो आपको स्विफ्ट में 14 इंची के जो व्हील्स हैं वो स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस मॉडल से, लेकिन वैगनार के बेस मॉडल में 13 इंची और बाकी के वेरिएंट्स में 14 इंची जो टायर्स हैं वो मिल जाते हैं। स्विफ्ट में 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और वैगनार में 165 mm की मिलती है। तो इन दोनों ही मामलों में दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सेम है। अगर वैगनार का बेस मॉडल लेते हैं तो आपको 13 इंची जो टायर्स हैं वो गाड़ी में मिलते हैं। सीटिंग की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियां 5 लोगों के लिए हैं, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन वैगनार में 5 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। स्ट्रेट जो सीटिंग है वो आपको मिलती है, हेड रूम की कोई समस्या आपको नहीं होती है। वैगनार मार्केट में खूब चल रही है, खूब बिक रही है दबा के, और अपने स्पेस की वजह से ही ये गाड़ी मार्केट में इतना बिकती है। स्विफ्ट की जो सीटिंग है वो थोड़ी सी आपको डीप मिलती है, यानी कि बिल्कुल फैल के आराम से आप उसमें बैठ सकते हैं। वैगनार में थोड़ा सा स्ट्रेट बैठते हैं तो उस हिसाब से जो स्पेस है वो आपको ज़्यादा वैगनार में फील होता है। उसके बाद आते हैं सेफ्टी पॉइंट पे, तो मारुति स्विफ्ट में भाई 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो चुके हैं। ABS, ABD, ESP और हिल होल्ड असिस्ट का जो फीचर है वो आपको मिल जाता है। मारुति वैगनार में केवल 2 एयरबैग ही अभी तक आ रहे हैं। ABS, EBD और ESP का फीचर आपको मिलता है, यानी कि 4 एयरबैग एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ हिल होल्ड असिस्ट का जो फीचर है वो भी स्विफ्ट में सेफ्टी के रूप में आपको ज़्यादा मिलता है। तो स्विफ्ट आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा सेफ कहीं ना कहीं हो सकती है। उसके बाद आते हैं माइलेज पे, तो माइलेज
स्विफ्ट में आपको 24 तक की मिलती है, मारुति वैगनार में भी 24 की ही मिलती है। 1.2 लीटर वाला इंजन अगर आप लेते हैं तो उसमें 23.50 की जो माइलेज है वो वैगनार में आपको मिल जाती है। यानी कि माइलेज के मामले में कोई ऐसा फ़र्क दोनों ही गाड़ियों में आपको नहीं मिलने वाला है। माइलेज के मामले में दोनों ही गाड़ियां भाई सेम कहीं ना कहीं साबित होती है। उसके बाद आते हैं बूट स्पेस पे। तो बूट स्पेस आपको स्विफ्ट में मिलता है 265 लीटर्स का, वहीं पे मारुति वैगनार में मिलता है 341 लीटर्स का। अगर आपको बूट स्पेस बढ़िया चाहिए तो वैगनार से बढ़िया कोई भी गाड़ी आपके लिए नहीं हो सकती है। इस सेगमेंट में स्विफ्ट से ज़्यादा जो बूट स्पेस है वो आपको मारुति वैगनार में मिलता है। ऊंची गाड़ी है, इसी वजह से पूरी गाड़ी में जो स्पेस है वो बढ़िया आपको मिलता है। एसी वगैरह की जो परफॉर्मेंस है वो स्विफ्ट में आपको बेटर मिलती है, क्योंकि छोटा कैबिन है और वैगनार का थोड़ा सा बड़ा कैबिन है, तो एसी गाड़ी को ठंडा करने में थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं ले लेता है। स्पेक्स की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के जो स्पेक्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लंबाई में और चौड़ाई में स्विफ्ट आगे है, ऊंचाई में वैगनार आगे हो जाती है। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम जो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट है वो पड़ती है। अगर आप वैगनार का 1.2 लीटर वाला इंजन लेते हैं, क्योंकि स्विफ्ट की और वैगनार की दोनों की जो प्राइसिंग है वो उस मॉडल्स के लिए सेम है, बेस मॉडल और ZXi के लिए। लेकिन अगर आप वैगनार का बेस मॉडल लेते हैं तो उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो प्राइस की वजह से थोड़ी सी कम आपको ज़रूर मिलेगी स्विफ्ट के मुकाबले में। सर्विस की अगर बात करें, कंपैरिजन करें, तो दोनों ही गाड़ियां मारुति की हैं। सर्विस में ऐसा कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। जैसी स्विफ्ट में सर्विस मिलेगी वैसी ही आपको वैगनार में मिलने वाली है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, यानी कि रीसेल पे। तो मारुति स्विफ्ट की जो रीसेल है वो मार्केट में भाई ज़बरदस्त है। वैगनार की भी रीसेल कम नहीं है। रीसेल के मामले में दोनों ही गाड़ियां कहीं ना कहीं आप बेस्ट कह सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन स्विफ्ट में जब से 3 सिलेंडर का जो इंजन है वो आया है, थोड़ी सी जो रीसेल वैल्यू है वो ज़रूर टूटी है। और मारुति वैगनार इतने दिन से 1 लीटर के इंजन के साथ में ही मार्केट में है, तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो उसी हिसाब से बढ़िया आपको मार्केट में मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि वैगनार रीसेल के मामले में थोड़ी सी कहीं ना कहीं बेटर आपके लिए साबित होती है। उसके बाद आए तो पेट्रोल और CNG का जो ऑप्शन है वो स्विफ्ट में भी आपको मिल जाता है, साथ ही साथ वैगनार में भी मिल जाता है। लेकिन स्विफ्ट में 55 लीटर वाटर कैपेसिटी का जो सिलेंडर है CNG का वो आपको मिलता है, और वैगनार में 60 लीटर का जो सिलेंडर है वो मिलता है। 1 किलो तक की जो गैस है वो वैगनार में एक्स्ट्रा आप भरवा सकते हैं जब भी आप CNG फिल कराते हैं। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, तो आती है ड्राइविंग। ड्राइविंग का जो मज़ा है वो स्विफ्ट में आप मेरे हिसाब से बेटर ले सकते हैं, क्योंकि वैगनार थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है। थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ता है कि तेज़ स्पीड पे आप कट वगैरह नहीं मार सकते हैं। वैसे तो गाड़ी को हमेशा नॉर्मल ही चलाना चाहिए। बाकी फिर भी अगर मैं कहूँ इंजन वाइज, पावर वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, तो स्विफ्ट की जो ड्राइविंग है वो ज़्यादा बेटर कहीं ना कहीं साबित होती है। उसके बाद आते हैं फीचर्स पे। तो स्विफ्ट के बेस मॉडल से ही बढ़िया जो फीचर्स हैं वो आपको मिलने लग जाते हैं। रिमोट कंट्रोल चाबी मिल जाती है, 1 टच ड्राइवर विंडो आपको मिल रही है, प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है। लेकिन वैगनार का अगर आप बेस मॉडल लेते हैं, क्योंकि वैगनार के बेस मॉडल की जो कीमत है वो लगभग 85,000 रुपये स्विफ्ट से कम है, तो उसी हिसाब से जो फीचर्स हैं वो भी आपको भाई कम ही मिलते हैं। उस आदमी के लिए वैगनार परफेक्ट गाड़ी साबित हो सकती है जिसका कि बजट कम है और कम बजट में ही वो नई गाड़ी खरीदना चाहता है, इस हिसाब की गाड़ी कि उसको लंबे टाइम तक कोई दिक्कत ना हो, तो वो वैगनार की तरफ बिल्कुल जा सकता है। लेकिन थोड़े से फीचर्स के साथ में अगर उसको गाड़ी चाहिए तो स्विफ्ट भी लेने में कोई बुराई नहीं है। इंजन दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल में 3 सिलेंडर आपको मिलता है, लेकिन वैगनार के ZXi में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर का जो इंजन है वो भी आप अपने लिए ले सकते हैं। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना आप पैसा गाड़ी पे लगाएंगे उसी हिसाब से फीचर्स आपको मिलते जाएंगे। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।